Hello, good morning, students. Today we will read first poem of our book, The Road Not Taken. The Road Not Taken, which is written by Robert Frost. और इस पोएम में कवि बताता है कि जब एक बार वह किसी गहरे वन की तरफ गया और उधर उसको दो रास्ते दिखाई पड़े और दो रास्तों में से उसने एक रास्ते को चूज किया और एक रह गया। तो वहाँ पर जो छूटा हुआ रास्ता था, जो बचा हुआ रास्ता था, उस पर ना जाने का कवि को किस तरह से पछतावा हो रहा था, उसी के ऊपर ये पोएम है। कहता है कि दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस। कहता है कि यह प्रसिद्ध कविता हमें अपने जीवन में जो चीज़ का हम चुनाव करते हैं ना, उस चुनाव से संबंधित बताती है। जो चुनाव हमारे जीवन का शेप मतलब आकार देना, निर्माण करने में हेल्प होना। तो कहता है कि किस तरीके से, किस आकार में हम अपने जीवन को बनाते हैं, उसके बारे में बताती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं एक अमेरिकी कवि हैं जो साधारण तौर पर लिखते हैं, बट इंसाइटफुली, लेकिन एक सूझबूझ और तर्क संगत तरीके से, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, जिसमें कि उन्होंने अपने सामान्य तौर पर साधारण अनुभवों को लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेंजा कहता है, स्टूडेंट, टू रोड्स डाइवर्स्ड इनटू आ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। कवि कहता है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन आ येलो वुड। कवि ने देखा किसी गहरे येलो वुड मतलब पतझड़ ऋतु का पीला हुआ वन, जिसमें टू रोड्स दो रास्ते डाइवर्स्ड विभाजित होते हुए इन आ वुड किसी जंगल की तरफ, पीले पड़े हुए जंगल की तरफ जा रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और कवि कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सका। एंड बी वन ट्रैवलर अलोंग आई स्टूड। और मैं सिर्फ एक ही रास्ते का यात्री बन सका और मैं वहाँ पर लंबे समय तक खड़ा रहा। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक। एंड लुकड डाउन एज फार एज आई कुड। और मैं सामने आगे की तरफ जितना लंबी दूरी तक देख सकता था मैंने देखा। टू वेयर, और उतनी दूर तक जहाँ इट यह बेंट, इट मतलब रास्ता, बेंट मुड़ जाता है, इन द अंडरग्रोथ नीचे झाड़ियों की तरफ जहाँ यह रास्ता जाके मुड़ जाता है, वहाँ तक कवि दूर दूर तक इसको देख रहा था। जो कि कवि मतलब वहाँ एक जगह पर काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रहा। सेकेंड स्टेंजा कहता है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर कम। कहता है कि देन टुक द अदर, और फिर तब मैंने दूसरे रास्ते का चुनाव किया, जस्ट एज फेयर, उतने ही अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से पहले का किया था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम, और शायद मुझे यह और भी अधिक अच्छा शांति मिली या और भी अच्छा लगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि यह रास्ता अधिक घास वाला था। एंड वॉन्टेड वियर, और लग रहा था कि जैसे इसके ऊपर कोई आ जा रहा था। वॉन्टेड वियर मतलब होता है घिसा हुआ होना, यानी घास का घिसा हुआ होना। जब आदमी बार बार चलने से घास घिस जाती है ना, तो उसको बोलेंगे वॉन्टेड वियर, कि उसकी घास ऐसे लग रही थी जैसे ये रास्ता आम रास्ता है, सभी व्यक्ति आते जाते हैं इसके ऊपर से। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि, कहता है कि दो, यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वहाँ से गुजरने के लिहाज से, हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, और वह जो कुचला हुआ रास्ता था वो पहले रास्ते की भांति ही दिखाई पड़ रहा था। कहता है कि थर्ड स्टेंजा कहता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों उस सुबह दोनों ही रास्ते वो समान रूप से मुझे दिखाई पड़ते थे या पड़ रहे थे। इट्स लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, और कहता है कि उसमें, यानी जो दूसरा रास्ता था उसमें लीव्स नो स्टेप्स, लीव्स उसके पत्ते जो थे, उस रास्ते में जो पत्ते गिरे हुए थे उनके ऊपर नो स्टेप्स, कोई भी कदम नहीं रखा हुआ था। हैड ट्रॉडन ब्लैक,
जिससे कि हैड ट्रोडन, ट्रोडन मतलब कुचलना, ब्लैक काला पड़ना। कहता है कि पहले रास्ते में तो घास ऊपर से लोगों के आने जाने से घिसी हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन इस दूसरे रास्ते में पेड़ों के जो पत्ते गिरे हुए थे, वो गिरे हुए पत्ते घिसे मतलब कुचले जाने से काले दिखाई नहीं पड़ रहे थे, मतलब लग रहा था जैसे वहाँ से कोई नहीं जा रहा हो। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे ठीक है, मैं लगातार एक ही दिन एक उस रास्ते पर चलता रहा। यट नोविंग, और ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार एक रास्ता दूसरे रास्ते के साथ यानी मिल जाता है, यानी एक दूसरे रास्ते मिल जाते हैं। आई डाउटेड, पर मुझे शक था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी फिर वापस आ पाऊँगा। लास्ट स्टेंजा कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय, और मैं यह बात एक मतलब शाय होता है लंबी दुख भरी आह की आवाज़ जो होती है ना, आह। तो कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय, और मैं यह जो लंबी सी एक आह भरी आवाज़ है या थोड़ी सी महसूस करने वाली बात है, यह समवेयर जहाँ कहीं भी बताऊँगा, एजिस एंड एजिस हैंस, युगों युगों तक ये सभी को बताऊँगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, की दो जो रास्ते थे वो किसी पीले पतझड़ के वन की तरफ अंदर विभाजित होकर गए या जाते थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और उन दोनों रास्तों में से मैंने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते के ऊपर यात्रियों ने बहुत कम आगमन कर रखा था, या अपनी बहुत कम आना जाना कर रखा था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही सारा परिवर्तन कर दिया। कहता है कि मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर यात्रा कम की गई थी, और उसने ही यह सारा परिवर्तन या बदलाव कर दिया। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये पोएम फिनिश होती है। इसको रीड इट वेरी केयरफुली, ठीक है ना। थैंक्स स्टूडेंट्स।